नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। इन दिनों झारखंड में आदिवासियों को ऊपर चौतरफा हमला हो रहा है। कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं, ऐसी कहीं जगह नहीं जहां आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार ना हो रहा हो। चाहे जमीन का मामला हो या फिर कानूनी मामला हो या फिर घर से बेघर करने की मामला हो, हर जगह आदिवासी प्रताड़ित हो रहे हैं। उसी मामला को लेकर के एक आदिवासी महिला सदर थाना पहुंचती है और अपनी न्याय के लिए गुहार लगाती है, लेकिन वहां के थानेदार ने उन पर ताबड़तोड़ जाति सूचक शब्दों का प्रहार कर देता है। इन्हीं को लेकर के आदिवासियों में खासा विरोध है। आखिर जनजाति सुरक्षा मंच क्यों गुस्सा में है, इसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा रिपोर्ट। आइए दिखाते हैं हम आदिवासी को लेकर, हितों को लेकर के जनजातीय सुरक्षा मंच राज्यपाल से मिलकर अपनी व्यथा बताने की योजना बनाई है। आइए दिखाते हैं पूरा रिपोर्ट। जोहार। कल हम लोग महामहिम राज्यपाल राजभवन भवन के पास एक दिवसीय धरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को, जो अभी बीते दिनों आप देखे होंगे कि समाज पत्रों और वीडियो के माध्यम से आदिवासी महिला अपना सुरक्षा को लेकर, जमीन विवाद को लेकर सदर थाना में गए थे और वहां का थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत जी के द्वारा जो व्यवहार किया गया, जो गाली दी गई, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं और हम जनजाति सुरक्षा मंच इसको तत्काल बर्खास्त करने की मांग किए थे और पेपर में भी निकाले थे। और हम लोग यही किए थे कि उसको अगर बर्खास्त नहीं किया जाएगा तो हम लोग सीएम आवास का घेराव करेंगे। और कल हम लोग एक दिवसीय धरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, जिसमें हम लोग सदर थाना के प्रभारी लक्ष्मीकांत जी को अविलंब बर्खास्त करे। अगर आवेदन देने के बाद अगर उसको शीघ्र बर्खास्त नहीं करते हैं तो हम लोग मजबूरन जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वाधान में माननीय मुख्यमंत्री का आवास हम लोग घेरने का काम करेंगे। लगातार इतना दिन हो गया है, अभी तक कार्रवाई नहीं होना, क्या लगता है कि सरकार से बड़ा कहीं तो बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि झारखंड आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ का आदिवासी सीएम और आदिवासी के ऊपर, एक महिला के ऊपर, एक आदिवासी के प्रति इस तरह से इतना घटिया किस्म का बात करना, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, किस मुंह से हम निकाले। वैसा शब्दों का वो प्रयोग किए हैं। कहाँ राज्य है कानून? आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी के साथ इस प्रकार का घटना मेरे विचार से अगर हम रहते तो अविलंब उसको बर्खास्त कर देते। और कल धरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री अगर शीघ्र उनको बर्खास्त नहीं करते हैं तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बहुत जल्दी सीएम आवास का आवास घेरेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग निकलने तक नहीं देंगे जब तक उनको बर्खास्त नहीं करते हैं। क्या लगता है कि कार्रवाई नहीं होना, तो कैसे देखते हैं? कार्रवाई नहीं होना हमको बहुत चिंता का विषय है। आए दिन आदिवासी का सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन कहीं पर भी महिला सुरक्षित नहीं है। आए दिन आप देखिएगा कि उनके साथ बलात्कार हो रहा है, छिनतई हो रहा है और बहुत सारा कई प्रकार के आदिवासियों का जमीन छीना जा रहा है, लेकिन सरकार पता नहीं क्या कर रही है। हम लोग बहुत आशा और उम्मीद के साथ आदिवासी मुख्यमंत्री बैठाए थे, लेकिन पता नहीं, हमको तो इसमें भी संदेह हो रहा है। हम आग्रह करते हैं कि कोतवाली थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत जी को तुरंत बर्खास्त करे। लगातार बता रहे हैं, घेर लीजिएगा, लगाइए, बात को पूरा कीजिए। मैंने कार्रवाई नहीं होना, इसको कैसे देखते हैं? कार्रवाई नहीं होना बहुत ही चिंता का विषय है। एक थाना प्रभारी आदिवासी के प्रति इस तरह से बात करना और इस तरह से घिनौना कार्य करना, जबकि आदिवासी मुख्यमंत्री है और अभी तक उसको बर्खास्त नहीं कर पाए हैं। इसका मतलब हमको लगता है कि थाना से लेकर ऊपर तक कितना पैसा छीटे होंगे लक्ष्मीकांत जी, या उनके पास कहां से इतना रुपया आया होगा। और हमको बहुत चिंता लग रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत आशा उम्मीद के साथ आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए थे, बड़ा अंदर से उत्साह था, लेकिन इस प्रकार का कार्रवाई नहीं होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चिंता है और कहीं ना कहीं पैसा का खेल है। आदिवासियों के लिए सुरक्षा के लिए एसटी एक्ट बनाया गया है, जिसमें आदिवासी सुरक्षित महसूस करें, लेकिन आज खुले तौर पर उसका उल्लंघन किया जा रहा है और न ही उनका अनुपालन किया जा रहा है। क्या लगता है, सरकार आदिवासी होने के बावजूद आदिवासियों की सुरक्षा को लेकर के गंभीर नहीं है? अभी वर्तमान का सरकार आदिवासियों के प्रति
माने अच्छा कार्य नहीं कर रहा है। देखिए, आदिवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण हरिजन थाना आदिवासी थाना जो आपका बना हुआ है, कई संगठनों आदिवासी संगठनों ने जाके वहां पर प्राथमिकी दर्ज की, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? मुख्यमंत्री को चाहिए कि तुरंत ऐसे ऐसे थाना प्रभारियों को बर्खास्त करे। थाना नहीं मान रहा है, उसको लोगों ने हाजिर करे, तब नहीं सुनवाई होगा। एकदम प्रशासन बेधड़क है, जिसको जहां मन कर रहा है वहां पर लूट रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। ऐसे में कैसे चलेगा झारखंड? लगातार ये भी बात उठती रही है कि ब्यूरोक्रेसी जो है सरकार पर हावी है, सरकार की बातें नहीं मानती। तो क्या लगता है कानून सही सलामत अनुपालन हो पाएगा? कानून सही सलामत बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। जैसा चाह रहा है पदाधिकारी वैसा सरकार चला रहा है। मंत्री और ये सब का नहीं चल पा रहा है। अगर मंत्री का चलता तो एक झटका में, जिस दिन कांड किया था सदर थाना प्रभारी, उसका 12 घंटा के अंदर हमको लगता है कि थाना प्रभारी को बर्खास्त कर देना चाहिए था। सरकार के ऊपर प्रशासन एकदम हावी है, मंत्री और ये सब का किसी का नहीं चल रहा है। किसको दोषी मान रहे हैं? प्रशासन अपने लोगों को बचा रही है या बस सरकार चलाने में असमर्थ दिख रही है? सरकार चलाने में असमर्थ दिख रही है। अभी इस प्रकार का अगर सरकार टाइट रहता ने तो आए दिन इतना लूटपाट नहीं होता, बलात्कार की घटना नहीं घटता कहीं पर भी अभी झारखंड भर में। और विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं के साथ तो ये जब से सरकार बनी है तब से आपका अगर आंकड़ा निकाल के देखिएगा तो सबसे अधिक दुष्कर्म की घटनाएं घटी हैं। कहाँ है सरकार? कहता है बहुत डींग हाँकता है, हम आदिवासी सरकार है, आदिवासी की हितकारी है। कहाँ क्या कर रहा है? तुरंत उसको अभी आपका न्यूज के माध्यम से, जैसे न्यूज आपका माध्यम उसका कान तक जाए उसको बर्खास्त करे। लाइन हाजिर करने से नहीं चलेगा ने। आगे क्या योजना है? अभी सरकार किसी भी तरह से कोई एक्शन मोड में नहीं दिखाई दे रही। कल हम लोग एक दिवसीय धरना का माध्यम से जगाने का काम करेंगे कि वैसे थाना प्रभारी को अविलंब बर्खास्त करे, ताकि औरों को भी मैसेज जाए। और नहीं तो हम लोग मजबूरन होके माननीय मुख्यमंत्री का आवाज करेंगे और उसको आवाज से निकलने तक नहीं देंगे और उसको कबूल करवाएंगे कि आप आदिवासी है कि क्या है, कि मजाक बना लिए है। अरे आदिवासी झारखंड है, आदिवासी का मुख्यमंत्री है और आदिवासी महिला और ये सब इतना घटना घट रहा है, तो आप किस लिए बने हुए हैं जी? आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? नहीं करते इसी छुपा दीजिए। आदिवासियों के ऊपर लगातार चौतरफा हमले हो रहे हैं। बंगाल को ले लीजिए, झारखंड को ले लीजिए, उड़ीसा, पंजाब, कहीं भी है आदिवासियों को जाति सूचक शब्दों से उपयोग किया जा रहा है। क्या लगता है कानून व्यवस्था पूरे देश लेवल पर आदिवासियों के विरुद्ध दिख रहा है? अगर देखिए, सरकार आपको संविधान इतना सुंदर आपको आर्टिकल दिया है जिसके तहत आपको आदिवासी एकदम सुरक्षित रहेगा, लेकिन उसको कड़ाई से लागू करेगा तब नहीं। लागू क्या करेगा? मंत्री बना हुआ है, संतरी बना हुआ है, प्रशासन क्या लागू करता है? अन्य सामाजिक संगठन, आदिवासी संगठन जाकर प्राथमिकी दर्ज किए, उसके आलोक में जाके उसको अरेस्ट करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? इसका मतलब कहीं ना कहीं पैसा का खेल है, मिली भगत है, पैसा चल रहा है थाना के माध्यम से मंत्री तक पैसा खा रहा है, इसका यही स्पष्ट है। और साथ ही साथ बंगाल में जो अभी आप घटना देख रहे हैं, शेरशाह जहां के द्वारा किसी का भी घर का बहू बेटी को जो अच्छा लगे उसको उठा लेना, अपने घर में रख लेना, और इतना खराब वहां का स्थिति है, हमको लगता है मुगल काल था उसे भी दर्दनाक 10 गुना अधिक। किसी का भी बहू बेटी को वहां पर जाके शेरशाह जहां मंत्री जाके कहे कि बेटी को हमको दे दीजिए और उसका मन भर उसका घर ले जाए, उसको दुष्कर्म करे, जिसको कहे वोट दे, उसको नहीं कहे तो नहीं वोट दे, और नहीं बात माने तो उसको मरवा दे, और अभी तक फरार है। और हमको लगता है कि महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी है, एक महिला है, और क्यों अभी तक हमको लगता है कि बंगाल में कोई राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया? का महिला का दुख दर्द एक महिला नहीं जान सकती है? इसीलिए कल हम लोग एक दिवसीय धरना के माध्यम से महामहिम राज्यपाल झारखंड के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को एक आवेदन भी देने जा रहे हैं, जिस पर हम लोग मांग कर रहे हैं कि वैसे घटनाओं के दोषी जो शेरशाह जहां जी है उसको तो अविलंब सजा मिले, फांसी हो, और साथ ही साथ पीड़ित महिला है उसको न्याय मिले, और बंगाल में यथाशीघ्र राष्ट्रपति शासन लागू हो। मेरा नाम सोमा उरांव हुआ और हम जनजाति सुरक्षा मंच की मीडिया प्रभारी हैं।